नमस्कार, डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। आज का वीडियो है ब्रेकअप के बाद में कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। ऐसे कई पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं, वो आके ये तो नहीं बोलते कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मुझे दवाई दीजिए। बस उनको कुछ कंप्लेंट्स रहती है और वो कंप्लेंट्स को लेके आते हैं डॉक्टर को। मतलब हमें समझना पड़ता है कि बंदे को कुछ तो हो गया है, बंदे का या बंदी का ब्रेकअप हो गया है। तो ये समझने के बाद में फिर दवाई का सिलेक्शन होता है। आइए देखते हैं वन बाय वन होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो पहले तो क्या है इंडिया में होता ये है कि इंसान प्यार में है, ये किसी को पहले तो समझ में ही नहीं आता है। बच्चे लोगों का प्यार चलते रहता है और घर वालों को पता तक नहीं रहता है। जब प्यार हुआ ये ही पता नहीं है तो ब्रेकअप हो गया ये भी नहीं पता होता है। घर वाले अंदाज़ लगाते हैं सिर्फ कि इसको हो क्या गया है। आजकल ये खाने में इंटरेस्ट नहीं, टीवी देखने में इंटरेस्ट नहीं, इवन मोबाइल भी उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है, बस पड़ा रहता है गुमसुम, हंसता खेलता नहीं है। हो क्या गया है भाई, तब इंक्वायरी शुरू होती है। मेन तो पढ़ना लिखना बंद हो गया तो उनको चिंता हो जाती कि अरे यार पढ़ लिख नहीं रहेगा, इसका क्या होगा भविष्य में। अरे भविष्य में जो होगा लेकिन अभी इसका मन खराब है तो ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इतना इंडिया में नहीं है अभी। लेकिन हमें पेरेंट्स को ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अपना बच्चा कर क्या रहा है उसके ऊपर से तुरंत समझ में आ रहा है कि इसके लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि अगर आपका पूरा ध्यान है बच्चे के ऊपर तो ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे बच्चे अच्छे से तैयार होते हैं, अपने बालों पे ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं, कुछ इसेंस वगैरह लगा के बाहर निकलते हैं और कंटिन्यू फ़ोन पे चैटिंग पे रहते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कुछ तो चक्कर चल रहा है। और आप पूछ भी सकते हो। पूछने के बाद कुछ बच्चे बताते हैं, कुछ नहीं बताते। डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स का स्वभाव कैसा है, पेरेंट्स कितने मतलब किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें होती है। तो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कुछ गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो ये अब कैसा है कि ब्रेकअप के बाद में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसका इफ़ेक्ट कैसे होता है, ये डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। हर एक पर्सन में जो इफ़ेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। कोई तो बहुत लाइटली ले लेता है, बोलता है चल यार कोई बात नहीं, तूने तो और सही, कोई अच्छे से ढूंढ लेंगे। तो कुछ तो थोड़े दिन लगते हैं, थोड़े दिन के बाद महीने 2 महीने के बाद कोई और ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग काफ़ी उद्ध्वस्त हो जाते हैं, काफ़ी उनका जीवन तहस नहस हो जाता है और काफ़ी समय लगता है। कुछ बीमारियां भी हो जाती है और कुछ लोग जीवन भर के लिए अफेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग बदले की भावना रखते हैं, एसिड ये वो या और भी कुछ मारपीट करना, ये सब भी होता है। मतलब फिज़िकल हैंडलिंग भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सनैलिटी कैसे है। तो पर्सनैलिटीज़ आर डिफरेंट, सो मेडिसिन्स आर आल्सो डिफरेंट। तो इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी अलग अलग है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी कि होम्योपैथी में भाई ब्रेकअप हुआ है ये एंटी डिप्रेसेंट ले ले, ऐसा नहीं है। जिस तरह से पर्सन अफेक्ट हुआ है उस तरह से मेडिसिन सेलेक्ट होता है और उस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट कम्प्लीटली बाहर निकल जाता है, अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ। हो सकता है वो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा मैं आपको। तो अगर आपको विशेष ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो और आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो
आइए देखते हैं फर्स्ट मेडिसिन। पहला मेडिसिन है इग्नेशिया। इग्नेशिया ये कॉमन मेडिसिन है, मतलब ब्रेकअप हुआ है इग्नेशिया ले लो, इस तरह से भी कई बार होता है। तो इग्नेशिया का पर्सन में क्या होता है कि एकदम चुप हो जाता है, जैसे उसको समझता है कि अब जमने वाला नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, तो एकदम चुप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। उनका सब चीज़ों में से मन उड़ जाता है, कोई चीज़ में मन नहीं लगता है। खाना पीना भी छोड़ देते हैं, कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, नहाना भी बंद कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई बिजनेस सब बंद। अपने रूम में कमरा बंद करके बैठे रहते हैं, पुराने गाने लगा देंगे, सॉन्ग्स लगा देंगे और चुपचाप सुनते रहेंगे। बस उनके दिमाग में एक ही सोच चलती है कि भाई ऐसे कैसे कर लिया उसने, सामने वाले व्यक्ति ने क्यों कर लिया, मेरी क्या गलती थी, मैं बराबर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई मी, इनजस्टिस कांट सपोर्ट। उसके ऊपर उसको लगता है कि अन्याय हो गया है और ये नहीं होना चाहिए था, मेरी कोई गलती नहीं है, वाई मी। उसको ये समझना चाहिए था, सामने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए था कि मेरी ज़रूरत क्या है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये बातचीत सब कुछ उनके साथ में बंद कर देते हैं और बीच बीच में क्या होता है, इनको से लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती है। जब पेशेंट भी हमारे सामने आता है, थोड़ी देर बात करेगा, बात करने के बाद में जैसे वो थक जाते हैं, फिर उनको लंबी सांस लेनी पड़ती है। जैसे देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से लंबी सांस लेते हैं। तो इस तरह से सांस जब कोई लेता है तो समझ जाना चाहिए कि ये बहुत डीपली अफेक्टेड हुआ है, मानसिक प्लेन पे, मेंटल प्लेन पे बहुत डीपली अफेक्टेड हुआ है। धीरे धीरे लोगों से दूर रहने लगते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इग्नेशिया देने के बाद में काफ़ी उनको राहत मिल जाती है, उनका रोना धोना, उनका अकेले रहना, ये सब बंद हो जाता है। तो ये था इग्नेशिया। अगला मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर। नाइट्रोम्यूर और इग्नेशिया के सिम्टम थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन इग्नेशिया है कि फर्स्ट स्टेज में यूज़ होता है। जैसे ब्रेकअप हो गया, इग्नेशिया ले लिया, आदमी उसमें से बाहर निकल जाता है। अगर उसे इग्नेशिया नहीं मिलता है तो वो क्रॉनिक स्टेट में चले जाता है, ऐसे ही अकेला रहना पसंद करता है, किसी को अपनी तकलीफ़ें शेयर नहीं करता है, अकेले में ही रोता है, ज़्यादा लोग रहेंगे तो बाथरूम में जाके रो लेता है और किसी में ज़्यादा मिक्स नहीं होता है। और उनको कुछ तकलीफ़ें भी चालू हो जाती है फिज़िकल, जैसे एसिडिटी होना चालू हो जाता है, माइग्रेन चालू हो जाता है, किसी किसी को हिस्ट्रिया के अटैक्स आ जाते हैं, बेहोश होने लग जाते हैं, लो बीपी हो जाता है, या थायराइड की तकलीफ़ हो जाती है, या और भी कई बीमारियां हैं कि जो धीरे धीरे ये हो सकती है। तो ये क्रॉनिक स्टेट में नाइट्रोम्यूर बहुत अच्छी तरह काम करता है। नाइट्रोम्यूर की एक और भी खासियत है कि वो गलत आदमी से प्यार कर बैठता है। जैसे कोई शादीशुदा मर्द से या शादीशुदा औरत से उसको प्यार हो जाता है, या कम उम्र वाले या बहुत बड़ी उम्र वाले लोगों से प्यार हो जाता है, या जो सोशली या इकोनॉमिकली बहुत अलग अलग लेवल पर के लोगों से प्यार हो जाता है। मतलब कोई तो हाईली एजुकेटेड लड़की रहती है, उसका ऑटो ड्राइवर से प्यार हो जाता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको पर्सनालिटी समझा रहा हूँ। मेरा इसमें खुद की कोई सोच नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ये गलत है। बस मेरे की पर्सनालिटी ही ऐसे काम कर सकता है और पर्सनालिटीज़ में ऐसा नहीं होता, यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और नाइट्रोम्यूर को क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें क्रॉनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको प्राय धूप में जाने से बहुत तकलीफ़ हो जाती है, बाहर जाने से, शॉपिंग करने से बस उसका
हेडेक शुरू हो जाता है, माइग्रेन का अटैक आते रहता है। उनको एक है कि जब भी वो अकेले होते हैं तो उनको बस वही चीज़ें याद आती रहती है कि मेरे साथ किस तरह से बुरा हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मैंने किसी का तो कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो क्यों मेरे साथ ऐसे हो गया। तो एट्रीम्यूर इसमें आपको हेल्प कर सकती है। अगर आप अपने मन से दवाई ले रहे हो तो बेस्ट मेडिसिन है 200, हफ्ते में 1 डोज लेना है 200 का, या फिर डॉक्टर की सलाह से लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला मेडिसिन है हायोसाइमस। हायोसाइमस का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चले जाता है और जिसने उसको डिच किया हुआ रहता है उसके प्रति अब इसका मैं क्या करूं, तो वो तो हो सकता है कि जैसे उसको पता चलता है 2-4 रख भी देगा उधर ही उसको, और बाद में ही बात करेगा कि भाई व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी, मार पीट करके फिर बाद में करेगा। या फिर उसके दिमाग में बदले की भावना बहुत रहती है कि मेरे साथ अगर नहीं तो मैं तुझे किसी के साथ नहीं जाने दूंगा। ये तो पूरा वो उसका पूरा प्लानिंग करता है। और कभी कभी जो हम लोग पेपर में सुनते हैं कि चाकू मार दिया या एसिड का फेंक दिया या व्हाटएवर, जो इतनी बुरी चीज़ें करते हैं वो हायोसाइमस के पेशेंट होते हैं। उनके अंदर बहुत बदले की भावना रहती है। अगर समझो हायोसाइमस ने ये सब नहीं किया तो वो एक बार जब उसका ब्रेकअप हो जाता है तो वो शादी करने के लिए डरता है, कोई लड़की से रिलेशन बनाने के लिए डर लगने लगता है उसको कि नहीं नहीं, एक बार तो मेरे साथ में कांड हो गया है, अब नहीं। तो वो दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, उस टाइप का हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वो दूसरी लड़की के साथ जब इन्वॉल्व होना होता है बहुत ज़्यादा केयरफुली वो इन्वॉल्व होता है, और ज़्यादा करके तो वो इन्वॉल्व होगा ही नहीं क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा होता है कि नहीं 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 नहीं, ये आदमी ये सब चक्कर में फंसता ही है, ये कोई सक्सेस होता नहीं है। या फिर अब मुझे और सहन नहीं करना है, नाउ इनफ, मेरे लिए एक इंसिडेंस एक एक्सपीरियंस काफ़ी था, अब नहीं। तो ये था हायोसाइमस। अगला मेडिसिन है एसिड फॉस। एसिड फॉस का बंदा धीरे 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 पूरा डिप्रेशन में चला जाता है, किसी से बात नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बस जाके पड़ा रहता है, सोया हुआ रहता है हमेशा, या रूम में बंद चुपचाप पड़ा रहता है, किसी से बात नहीं कर रहा है, उसका किसी से कोई कंप्लेंट नहीं होता है कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, बस वो अंदर के अंदर पूरा डिप्रेशन में ख़त्म। जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचता है उसको तो वो समझते, फिर घर के लोग जाग जाते कि अरे ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ तो इसको हो गया है, इंक्वायरी चालू हो जाती, फिर समझ में आता है। लेकिन अगर होम्योपैथी में आप लेके आते हो तो बहुत हो गया, 2-4 महीने में उसको काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने काम पे लग जाता है, पूरा लाइफ उसका नॉर्मल पे आ सकता है। तो होम्योपैथी बहुत ही ब्यूटीफुल है, धीरे होता है लेकिन परमानेंट होता है, अच्छा काम होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई दवाई की हैबिट नहीं होती है, और इतना भी स्लो नहीं होता है कि आपको बरसों लग जाए। 2-4 महीने लगते हैं, पेशेंस से दवाई लेना है, अच्छा डॉक्टर ढूंढना है, खुद लेने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि ऐसी भी दवाइयाँ होती है कि जो इस मामले में भी इस केस में भी वो हेल्प कर सकती है। अब एक लास्ट मेडिसिन बताता हूँ आपको। अगला मेडिसिन है स्टेफिस एग्रिया। स्टेफिस एग्रिया को ऐसा लगता है कि मेरा बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया है ब्रेकअप के बाद में, सहन नहीं कर पाता है वो, उसका जैसे कि इज्जत ही चला गया है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, फ्रेंड सर्कल से छुपते रहता है कि यार कैसे मुंह दिखाऊंगा, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, सबको पता चल गया है मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो उसकी हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की, और अगर कोई उसको बात भी करता है ये चीज़ को लेके तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। पहले तो वो गुस्सा दबाते रहता है, लेकिन जब बहुत हो जाता है, 8-10 बार कोई चढ़ाने लग जाता है उसको या इस सब्जेक्ट पे बात करता है तो वो एक बार के पूरा बस्ट हो जाता है, उसकी इमोशंस पूरी गुस्से में बदल जाती है, चीज़ें तोड़ने लग जाता है,
फेंकने लग जाता है, टीवी तोड़ देता है, रिमोट तोड़ देता है, फ़ोन तोड़ देता है। इस तरह से स्टैफिस एग्रिया इस तरह से स्टैफिस एग्रिया अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करता है। तो ये बंदे को फिर दुख सहन नहीं होता है, तो वो तंबाकू का सहारा लेता है, स्मोकिंग करने लग जाता है या गुटखा खाने लग जाता है, और एक गिल्टी लुक उसके चेहरे पे आ जाती है। तो जब आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि यार आपके आंखों में आंखें डाल के नहीं बात कर रहा है, नीचे देख रहा है, जैसे कि उसने बड़ा कोई क्राइम कर लिया है, तो आप समझ जाइए उसका मेडिसिन स्टैफिस एग्रिया है। और एक मेडिसिन बताता हूँ आपको, लास्ट मेडिसिन ऑरम मेटालिकम, गोल्ड से बनती है। ऑरम मेटालिकम का प्यार एकदम सच्चा होता है, दिल से प्यार करेगा एकदम, और मोहब्बत की है तो उसे निभाना है। अगर ब्रेकअप भी हो जाता है तो ज़िंदगी भर वो उसी मोहब्बत के सहारे जीवन जी लेता है। कभी भी वो ऐसी बदले की भावना नहीं रखता है या कुछ नहीं रखता है ऐसा कि मैं ऐसा कर लूँगा वैसे कर लूँगा। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए ये, तो उनके दिमाग में थोड़े अपना लाइफ ख़त्म करने के भी विचार आते रहते हैं, और कोई लोग ख़त्म भी कर लेते हैं कि बाबा ये अगर मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा प्यार अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं जीना है। तो वो इस सोच अगर, तो कोई भी बंदे के दिमाग में अगर ये सोच आती है तो प्लीज़ आप पहले ऑरम मेटालिकम ले लीजिए। आप अपने डॉक्टर से बात करिए, आप मुझसे बात करिए कि ऐसे ऐसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, कुछ तो रास्ता निकलता है। और ऑरम मेट लेने के बाद में भी आपकी अपनी भावनाएं धीरे धीरे माइल्ड होते जाती है और आप इसमें से बाहर निकलते जाते हो। देखिए, कोई भी हादसा जब होता है तो उसका फर्स्ट डे इफ़ेक्ट 100% होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं 100 का 95 होता है, 90 होता है, 85 होता है, धीरे धीरे कम होते होते वो 0% भी हो जाता है। तो ब्रेकअप भी एक हादसा है। पहले दिन आपको लगेगा कि बहुत ही ब्लंडर हो गया है, लेकिन वेट एंड वॉच। आप जितना सोएंगे, रेस्ट करेंगे, उतनी आपकी यादें धुंधली होती जाएगी और धीरे धीरे आप इसमें से पूरी तरह से निकल जाओगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि लाइफ बड़ा सुंदर है, इसे नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, आपका नहीं जमा तो कोई बात नहीं, और से ही सही, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी बड़े प्यार से गुजार सकते हैं। ये आपको उस टाइम नहीं सोचना है, थोड़ा समय जाने देना है। समय जैसे जैसे जाएगा अपने आप आपकी वुंड्स हील होते जाएगी। तो दोस्तों, आपको शांति रखनी है अच्छे से। अगर आपको और भी दवाइयों की जानकारी चाहिए तो और भी बहुत सारी दवाइयाँ इसमें, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या बेस्ट अपने पास के होम्योपैथी डॉक्टर को जाके मिलिए एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।